एसएचओ उधमपुर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। क्या वर्दी इसलिए पहनी जाती है कि गुंडागर्दी आप करें, चोरों से मिलकर आप गलत धंधे करें, माइनिंग माफिया के साथ मिलकर आप लूट करें, मोबाइल स्मगलिंग आप करें, ड्रग ट्रैफिकिंग आप करें? एसएचओ की एक फोटो है जो हमारे पास है अभी भी, जिसमें वो एक सम्मानित कर रहा है एक ड्रग पेडलर को। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल उधमपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो दंग करने वाली थी। यहाँ पे आपने देखा कि एक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ किस तरह का व्यवहार वहां के पुलिसकर्मी कर रहे थे, थानेदार साहब कर रहे थे। और कारण जो अब तक हमें समझ आया है वो कारण यही था कि पुलिस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस के खिलाफ बोला कैसे। पुलिस गलत करे या सही, वो कुछ भी करे, लेकिन खिलाफ बोलने वालों को बख्शा नहीं जाए। ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अब काफी हद तक सुधार हुआ था। लेकिन वो तस्वीरें जो सामने आई वो हैरान करने वाली थी। वहां पर एक एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, जो एडवोकेट भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो अपने आप में ही प्रश्न उठकर सामने आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति किसी के साथ इनजस्टिस हुआ होता, कोई पुलिसकर्मी गलत करता, अगर वो उसके खिलाफ, पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन करता, तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होता। इससे पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, तो कई अलग अलग धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले डाल दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं, कईयों पे तो पीएस से भी लगा दिए जाते हैं। इस तरह की भी बातें जो हैं वो बाहर आती हैं। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। लेकिन ये जो वो तस्वीरें आई, उसके बाद हर्षदेव जी की जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आए, उनकी प्रतिक्रिया भी कल हमने आपको सुनवाई थी। लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस वार्ता की है और फिर से पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो लोग क्राइम से जुड़े हुए हैं, जो गलत एक्टिविटीज में, उनके साथ उठना बैठना है। और ये लोग वहां नहीं अपना जोश दिखाते हैं, वहां नहीं अपनी ताकत दिखाते हैं, वहां दिखाते हैं जहां कोई व्यक्ति कमजोर हो। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मारो यार, शॉट मारो। क्यों बैठे हो? खाने के बाद प्रोटेस्ट करना है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो काले क्यों निकाले? किसने निकाली? तो काले क्यों निकाले? किसने निकाली? तुमने गाल निकाली। जो पुलिस की गुंडागर्दी उधमपुर में तमाम हदें पार कर चुकी है। आए दिन बेगुनाहों को प्रताड़ित किया जाता है और जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको पूरी शह दी जा रही है पुलिस द्वारा। इलीगल माइनिंग यहाँ होती है, मोबाइल स्मगलिंग यहाँ होती है और पुलिस का समर्थन होता है इसमें, और ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। और इन लोगों को पूरा शेल्टर पुलिस का मिल रहा है। शराब के धंधे में पुलिस का पूरा समर्थन इन लिक्वर माफिया को दिया जा रहा है। और जहां ऐसे एलिमेंट्स को पूरा एनकरेज किया जा रहा है, पूरा शेल्टर पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, वहीं बेगुनाहों को प्रताड़ित किया जाता है पुलिस की तरफ से। हमारा एक छोटा सा इशू था कि सेक्शन 65 आईटी एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, उस सेक्शन के तहत भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की भी ये
जजमेंट को मानने के लिए पुलिस तैयार नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है यहां की पुलिस को। अगर इनको कोई नहीं पूछेगा, पैंथर्स पार्टी पूछेगी। और जब हमने ये आवाज उठाई तो लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस के लोगों ने इकट्ठा होकर हमारे ऊपर हमला किया। लातों से, घूंसों से। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हम वहां लोगों की बात कर रहे थे। उस परिस्थिति में एकदम से ये एसएचओ आया और हमारे ऊपर हमला किया, 4-5 अपने पुलिस वाले लेकर। और ये नहीं देखा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इधर से घसीटा, किसी ने उधर से घसीटा। और इतनी चोटें हमें आई हैं, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं है। इन लॉ ब्रेकर्स को, बेईमानों को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाना है। हमने एसएसपी को एक मेमोरेंडम आज दिया है, एसएचओ उधमपुर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। एसएचओ उधमपुर मस्ट बी इमीडिएटली अरेस्टेड। दिस मेमोरेंडम वी हैव सबमिटेड टू द एसएसपी उधमपुर। और अभी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से भी हमारी मीटिंग होने जा रही है इसी संदर्भ में। क्या वर्दी इसलिए पहनी जाती है कि गुंडागर्दी आप करें, चोरों से मिलकर आप गलत धंधे करें, माइनिंग माफिया के साथ मिलकर आप लूट करें, बोमाइन स्मगलिंग आप करें, ड्रग ट्रैफिकिंग आप करें? एसएचओ की एक फोटो है जो हमारे पास है अभी भी, जिसमें वो एक सम्मानित कर रहा है एक ड्रग पेडलर को, उस शख्स को सम्मानित कर रहा है जिससे 1 किलो 32 ग्राम चर्स बरामद हुई। उसको बुक्के देकर सम्मानित किया जा रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसकी फोटो हमारे पास मौजूद है। क्या कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? इंतहा हो चुकी है। और बीजेपी के आप समझते हैं कि बीजेपी के आप पैटर्नेज के नीचे रहकर आप ये कर पाएंगे? ये होने नहीं देंगे हम। एसएचओ ने और उसके 4 साथियों ने ना केवल मुझे घसीटा, बल्कि थाने के अंदर भी मुझे मारा गया। और जब अश्री जी जो डीडीसी हैं, उन्होंने फोटो लिए मेरी चोटों के, इनके साथ बदसलूकी की गई, इनका फोन छीन लिया गया और इनको कहा वहां खड़े हो जाओ धूप में जाकर। यह पुलिस का फर्ज बनता है। एसएचओ मुझे कहता है हम एनकाउंटर भी कर सकते हैं, हम एनकाउंटर भी कर सकते हैं। एसएचओ कहता है। ये एनकाउंटर करने वाले जो है ना, मैं एलजी को कहता हूं इनको फौरन बॉर्डर के ऊपर भेज दो, यहां इनके लिए कोई जगह नहीं है। यहां शरीफ लोग रहते हैं। यहां हमें वो पुलिस चाहिए जो सहानुभूति के साथ एक हमदर्दाना व्यवहार लोगों के साथ करे। जिस तरीके से ये लोग तानाशाही यहां चलाए हुए हैं, गुंडा राज यहां चलाए हुए हैं और बीजेपी की पैटर्नेज के नीचे रहकर ये सब गोरख धंधे यहां कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। लोगों के अंदर एक भारी रोष है, बहुत गुस्सा है। आज हमने बात की है एसएसपी महोदय से, डीजी को, आईजी को, एडिशनल डीजी को हमने भेजा है कि किस तरीके से उधमपुर में पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, वर्दी डालकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह जुल्म हम होने नहीं देंगे। गरीब के साथ कोई भी अत्याचार हर्ष से बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जी क्या कल जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये डिसिप्लिन तौर पर नहीं हो सकता था? ऐसा क्या अफरा तफरी मच गई थी कि एसएचओ को वहाँ पे एक गाड़ी चलानी पड़ी, वो वहाँ पे पत्रकार भी थे, उनको भी भागना पड़ा और आपको एक उठाना पड़ा वहाँ से? ऐसा क्या चल रहा था? देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने भी देखा। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। दनाता हुआ एसएचओ आया, सायरन बजाता हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सायरन नहीं बजाना है, तो मैंने जैसे कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की कोई परवाह नहीं आ करता है। दनाता हुआ आया, एक मीडिया वाले को भी चोट लगी वहां, और गाड़ी वो जो है हमारे लोगों के ऊपर चढ़ा गया था, अगर वो वहां से भागते नहीं एकदम से। और उसके बाद आते ही उसने मुझे जोर का एक जो है वो धक्का दिया और एक मुक्का दिया। मैं सीधा जमीन पर जब गिरा तो मुझे वो घसीट के ले गए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन द्वारा, आप पूछिए धरना क्यों बैठे हो, आइए बात करते हैं।
इसका कोई सेटलमेंट करते हैं। लेकिन एकदम से दनदनाते हुए आना और फिर पकड़ के ले जाना। मेरी ये बीवी है, ये मेरे साथ थी, इनको भी अंदर जो है वो पीटा गया। और अंकित लव है, ये भी मेरे साथ अंदर थे, इनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार वहाँ जो है वो किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आज पुलिस की किरकिरी हो रही है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि पुलिस का क्या ये रोल बनता है। अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं 18 साल एमएलए रहा हूं, मंत्री रहा हूं, पर मुझे जम्मू कश्मीर में सम्मानित किया गया है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, देश के अंदर सम्मानित किया गया है, विदेश के अंदर मुझे सम्मानित किया गया है। अमेरिका जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी है, वहां मुझे सम्मान मिला है। और यहाँ इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार होता है। और हमारा गुनाह ये है कि हम गरीब लोगों के लिए बोल रहे हैं, आम जनता के लिए बोल रहे हैं। हर्षदेव की आवाज़ को कोई दुनिया की ताकत चुप नहीं करा सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए सर? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का है कहाँ, गला घोंट दिया है इन्होंने। जो बोलता है उसके ऊपर कभी गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, और अब तो मुझे यह धमकी दी गई कि तेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने एसएसपी साहब को बताया कि एनकाउंटर करने की मुझे धमकी मिल रही है कि एनकाउंटर कर देंगे इसका। आप हिसाब लगाइए, हम कौन सी देश में बैठे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के ऊपर ना केवल हमारे ऊपर हमले होते हैं, बल्कि यह कहा जाता है कि एनकाउंटर कर देंगे आपका। कोई कानून नाम की चीज है? कोई संविधान के लिए आपके कोई कदर है? इतनी गुंडागर्दी है, इतनी दहशतगर्दी है, पुलिस ने डाली हुई है, लेकिन पैंथर्स पार्टी का एक एक सिपाही खड़ा होगा और इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा उठाता रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमने बार बार इनको यह कहा है कि यह सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। और अगर आप बीजेपी के कहने के ऊपर ये सब कर रहे हैं तो भूल जाइए, बीजेपी बचा नहीं पाएगी आपको पैंथर पार्टी के प्रकोप से, क्योंकि हम सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं। हम ना गलत करते हैं और ना गलत बर्दाश्त करते हैं। ये बात इनको अच्छे तरीके से समझनी होगी। और हमने साफ कह दिया है कि अगर एसएचओ को अरेस्ट नहीं किया जाता तो 25 तारीख को बड़े पैमाने के ऊपर प्रदर्शन होंगे, जुलूस निकाले जाएंगे और उसके लिए जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। तो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव की आपने बात सुनी, वो तो कह रहे हैं खुलेआम पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, और कुछ बातें सत्य भी लगती हैं, क्योंकि अगर माइनिंग हो रही है, अगर ड्रग्स जो है वो धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, इन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगती है? चोरियां हो रही हैं, वहां पर क्यों ध्यान नहीं है? कई और भी समाज में असामाजिक तत्व हैं जो एक्टिव रहते हैं, तो वहां क्यों ध्यान नहीं है? कुछ एलिगेशन जो है इस तरह के लगा रहे हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे उधमपुर से अरुण शर्मा है, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है वहाँ पर। अरुण जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल जिस तरह से हर्षदेव जी को धक्के दिए जा रहे थे, उसके बाद हमने हर्षदेव जी की बात भी सुनी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे, एक सेक्शन के बारे में बता रहे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसके बाद उन सेक्शन, क्योंकि लोगों को शायद कानून का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो उसके बाद उन कानूनों की धाराओं के मुताबिक लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस पे आपको क्या जानकारी है? देखिए दीपक जी, हर्षदेव सिंह की बात करें तो ये खुद एक वकील हैं जी, और इस शख्स ने अच्छी तरह से जानते हैं जी। आज जो प्रेस वार्ता की गई है उसमें यही इन्होंने बोला है कि अगर मैं जो प्रोटेस्ट कर रहा था, मैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, और जिस तरह से अगर एसएचओ साहब गाड़ी लेके आए, सायरन बजा के आए, तो आते ही उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको घसीट के ले गए। ये तस्वीरों में आपने देखा भी होगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार जो तरीका है ये उचित नहीं था उस समय इनके साथ। अगर ये उनके साथ अगर एसएचओ साहब आते, बात करते, भाई किस लिए आप यहाँ बैठे हो, क्या बात हो, अंदर देखे पीसफुली बात हो सकती थी। पहले थानेदार साहब ने उनसे कोई बात नहीं की थी। नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी जैसे आती है, मीडिया कर्मी वाइट ले रहे थे जी, और मीडिया कर्मी वाइट ले रहे, गाड़ी एकदम ऊपर आ गई और मीडिया कर्मी भी आगे पीछे भाग गए। नहीं तो उनको क्या लगा था कि मीडिया कर्मियों के सामने वो इस तरह की हरकत करेंगे तो उससे सिंघम बन जाएंगे?
अब ये तो साहब सचिव साहब ही जानते हैं, लेकिन जिस तरह से किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अर्शदेव ने भी आज यही बात बोली है कि सिंघम की तरीके से वो आए वहां पे और उनके साथ जो बदतमीजी की गई, घसीट के उनको अंदर लिया गया। काफी आरोप लगाए हैं। उन्होंने बोला कि जो उनकी धर्मपत्नी मंजू सिंह वो साथ थी, उनको भी काफी कुछ किया गया है। उसके साथ अंकित लब को भी काफी अपशब्द कहे गए हैं अंदर। अच्छा, अंकित लब भी वहां पर मौजूद थे? जी, उनका कहना है कि अंकित लब उनके साथ थे, तो जब वो प्रोटेस्ट करने वो उनके साथ बैठे हुए थे पीछे। नहीं तो कोई जो अभी तस्वीरें दिख रही हैं वही बात है कि अंदर कोई कहानी और ही चल रही है, कोई और ही षड्यंत्र राजनीतियां चल रही हैं? दीपक जी, अब प्रेस वार्ता में तो उन्होंने यही बताया, दोबारा यही बात की है कि मायने के खिलाफ, ड्रग्स के जो लोग हैं तस्करों के खिलाफ और जनता की आवाज के लिए वह सड़कों में बैठे थे, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो उचित नहीं है। और इसी के लेकर वह आज एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार से मिले हैं और विनोद कुमार ने भी उनको आश्वस्त किया है, बताया है, बोला है कि आज ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज एक टीम गठित की जाएगी, जो अगर कल का जो हुआ है उसके ऊपर पूरी जांच की जाएगी। इस तरह से आज हर्षदेव ने बोला है। और मैं बता दूं कि प्रेस वार्ता के बाद ये लोग डीसी कार्यालय गए थे और डीसी से मिले हैं। और डीसी जो सूत्रों के हवाले से पता चला कि डीसी ने भी कहा है कि मुझे एक दिन का समय दो और एक दिन में वह इसकी जांच करवाएंगे। जी। अच्छा, इसके अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हुए हमने सुना कि थानेदार साहब को ड्रग पेडलर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन सा ड्रग पेडलर है? ये नाम होगा, आपने देखा होगा नाम। एक किसी मीडिया पोर्टल पे ये खबर लगी थी कुछ दिन पहले। एक संजू बाबा नाम का एक ड्रग पेडलर था, उसे चर्च पकड़ी गई थी, उसे 1 किलो कोई 20 ग्राम के करीब। अच्छा, तो ये कोई मामला दर्ज हुआ था। ये जो तस्वीर हमारे पास है ये वो ड्रग पेडलर? जी जी, ये हर्षदेव सिंह ने ये तस्वीर दिखाई है। अच्छा जी जी, तो मतलब इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ये कोई बड़ा ड्रग पेडलर है? जी 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 जी। तो वो क्या कह रहे हैं, ये उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं? अब ये नहीं पता, लेकिन आरोप तो इसी तरह के लगा रहे हैं वो। नहीं तो माइनिंग क्या उधमपुर के अंदर माइनिंग हो रही है और उस पे रोक नहीं लगाई जा रही है, ऐसा भी कुछ है? जी जी जी, बिल्कुल इस तरह का भी बयान दिया उन्होंने कि माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है। यही जो कुछ मुद्दे थे, इसी को लेकर हर्षदेव का कल प्रोटेस्ट था, पीसफुली प्रोटेस्ट, जो पुलिस कार्यालय यानी उधमपुर जो पुलिस थाना उसके बाहर किया जा रहा था। नहीं तो थानेदार साहब से भी बात हुई है इस बारे में कि इस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? और ये पूछा आपने कल जो आपने ये एक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? कोई उन्होंने जवाब दिया अभी तक? नहीं जी नहीं सर, एसएचओ साहब इसके ऊपर हमने तो बात की नहीं है, वो देंगे भी नहीं जवाब, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि इस तरह की बैठ जो वो या तो एसएसपी देगा या तो एडिशनल एसपी देगा। तो मतलब आने वाले समय में एसएसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा सकता है कि ये क्या विषय था, क्यों कार्रवाई हुई, कौन गिल्टी है? दीपक जी, जिस तरह से हर्षदेव ने कहा कि एसएसपी ने बोला कि इसके ऊपर जांच होगी, टीम बिठाएंगे, जांच की जाएगी। अगर जांच में कुछ निकलता है तो शायद हमें उम्मीद है कि एसएसपी साहब इसके ऊपर सफाई देंगे, क्योंकि पुलिस महकमा इससे बदनाम हो रहा है। और इसके अलावा कुछ हमने लोगों को भी देखा कि वो प्रदर्शन कर रहे थे और हर्षदेव जी का सपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि आज उधमपुर की जो तहसील है अपने मजालता, वहां पे काफी संख्या में जो हर्षदेव के समर्थक थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी की है। और उनका एक बड़ा जो नारेबाजी में सुनने को आया कि उन्होंने कहा कि इस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, सलाखों के पीछे जेल में लिए जाए। और हर्षदेव सिंह ने भी ये जानकारी दी है कि अगर 25 तारीख तक यानी 25 मई तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन जिला उधमपुर में देखने को मिल सकेगा। थानेदार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कोई इनके ऊपर पहले भी एलिगेशन लगे हैं कि फर्स्ट टाइम है कि ये स्क्रीन पे कैमरा पे जद में आए हैं? नहीं, थानेदार की बात की जाए तो पहले जब से हम देख रहे हैं, जब से आए हैं तो बढ़िया कार्य ये कर रहे हैं उधमपुर में, लेकिन ये कल पहले ही कुछ ऐसा देखने को मिला हमें, लेकिन अदरवाइज अच्छा काम कर रहे थे ये उधमपुर में। तभी मतलब साफ ही है? जी जी, फिलहाल तो साफ ही है, बाकी अभी पिछला रिकॉर्ड क्या है उसका हमें पता नहीं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी शुक्रिया दीपक जी। तो थानेदार की छवि, जैसे अरुण जी बता रहे हैं कि छवि साफ है, कार्य जो है वो अच्छे से किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं वो आपको ट्रैप कर लेते हैं, नशा तस्कर। क्योंकि जैसे ही नया थानेदार आएगा तो सबसे पहले
वो लोग जाएंगे जिनको थानेदार का इस्तेमाल करना है या उससे फायदा लेना है। तो कोई डिब्बे लेके जा रहा है, कोई फूल लेके जा रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है, और थानेदार की जय जयकार, थानेदार साहब आप ही हैं आप। और थानेदार छाती सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं कि हमारी इतनी जय जयकार हो रही है। उन्हें पता नहीं कि ये लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं। और ये वाहवाही नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है जिसे हमें लगता है कि इन थानेदारों को भी समझना चाहिए। लेकिन ये जो कल का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। वो एडवोकेट भी हैं, उन्हें लॉ की नॉलेज है, सेक्शंस की नॉलेज है। अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आप सोचे कोई आम आदमी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर लेगा तो उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो कुछ हद तक अब तक जो पिक्चर सामने आई उससे लगता है कि पुलिस की गुंडागर्दी है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो थानेदार थे उनकी गुंडागर्दी थी। अब पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन है या पिछली कोई रंजिश है या अंदर कोई और खेल चल रहा है, सामने कुछ और आ रहा है, ये बातें तो अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।